1990 में मैं वाशिंगटन में वर्ल्ड बैंक में काम करता था, तो मुझे चाइनीज़ पसंद था। बाहर जो के स्ट्रीट उनकी जो माल रोड है उसको के स्ट्रीट कहते हैं। मैं ईमेल करता था कि मैं इतने बज के इतने मिनट पे आऊँगा, ये मेन्यू तैयार रखना मेरे लिए। उतने बज के उतने मिनट पे जाता था, 1 से आधे मिनट में मुझे वो डिलीवर हो जाता था। ये 1988-90 की बात है। अब कितना ज़्यादा हो चुका होगा। अब तो वर्ल्ड बैंक की चौथी या मैं 100वीं मंजिल पे बैठता था। 100वीं मंजिल पे वो जू होगा, क्या हुआ जी, देखा वो ड्रोन मेरा चाइनीज़ लेके आ गया। अब 30 साल में इतना चेंज आया। उसके बाद क्या होगा 30 साल बाद, वो डिकम्पोज होगा फूड, और मेरे ऑफिस में कंपोज होकर चाइनीज़ फ्रेश मुझे तैयार मिलेगा, प्लेट में कंपोज हो जाएगा। मैं ट्रेन के कोऑर्डिनेट्स दूंगा सिर्फ। ये नामुमकिन लग रहा है ना, ये होगा 30 साल बाद, 25 साल बाद। 25 साल बाद आप वीज़ा नहीं लेंगे अमेरिका ऑफिस से, आप एक कोड वर्ड ले लेंगे और आप डिकम्पोज होंगे न्यूयॉर्क में, उस कोड वर्ड की वजह से कंपोज हो जाएंगे। कोड वर्ड गुम गया तो आप खलाओं में मक्खी बन के गायब हो जाएंगे। ये अभी अफसानवी गुफ्तगू लग रही है ना, ये होना है। आंख जो कुछ देखती है लब पे आ सकता नहीं। मैं वैरत हूँ कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। अभी वॉटसन एक उन्होंने इजाद किया है, IBM ने वॉटसन, पूरे अमेरिका के लॉज उन्होंने डाल दिए एक रोबोट में, जो पूछो वो बता देता है, दरखास्तें भी तैयार कर देता है, और वकील आउट ऑफ बिजनेस हो जाएंगे। इवन डॉक्टर्स आउट ऑफ बिजनेस हो जाएंगे, प्रोफेसर मेरे जैसे भी आउट ऑफ बिजनेस होंगे। मैंने तो हलीम की दुकान खोलने का फैसला किया हुआ है DHA में। क्वालिटी हलीम आपने आना है, क्योंकि अभी सारा नॉलेज वर्कर ऐसा ऐसा आउट ऑफ बिजनेस हो जाएगा। और ये UET वगैरह भी वर्चुअल हो जाएंगी, और वाइस चांसलर को एक प्रोटोकॉल वाली गाड़ी दे देंगे, वो कभी कभी घर से बैठे बटन दबाएगा। 5 लाख स्टूडेंट होगा UET का, आपका 5 लाख स्टूडेंट होगा। कनेड का 2 लाख होगा, मोहतरमा कनेड वाली, वो सारे वर्चुअल होंगे। एक देहात की खैरपुर टामे वाली में मरोट में एक लड़की है, वो भी कनेड की स्टूडेंट होगी वर्चुअल, और अभी भी हो सकती है अगर डॉक्टर रुखसाना डेविड चाहें। मेरे पास आइडियाज़ हैं। अच्छा जी, इंप्रूविंग प्रोडक्शन प्रोसेसेस। कॉफ़ी पहले बनती थी, पानी गर्म करते थे, पेस्ट बनाते थे। अब कॉफ़ी, इंस्टेंट कॉफ़ी आ गई है ना, और इंस्टेंट कॉफ़ी को शॉट लगाना, मैकडॉनल्ड में जाएं तो 6 रुपये, 300-600 रुपये का छोटा सा शॉट वाला मिल जाता है, ज़ुबान भी गिली नहीं होती। ये प्रोडक्शन प्रोसेसेस में इंप्रूवमेंट है सारी फूड में। 50 साल पहले लाहौर की मैं बात कर रहा हूँ, जब मैं बहुत छोटा था तो लकड़ी से खाना बनता था, और एक लोहे की फूकनी होती थी, लकड़ी से फूकते थे तो वो आग लगती थी, उसको ऑक्सीजन देते थे मुंह से, हालांकि कार्बन डाइऑक्साइड होती है मुंह में। अच्छा, उसके बाद ये मैंने अपने सामने एवोल्यूशन देखा है। उसके बाद लाहौर में इंप्रूवमेंट कहाँ आई, वो फिर तेल का चूल्हा आया, फिर गैस का चूल्हा आया, फिर ओवन आया, बिजली का ओवन, और फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक ओवन आ गया। अब 2 मिनट में या 1.5 मिनट में अंडा तैयार हो जाता है, फ्राई हो जाता है ना। तो किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि जब कहूँ जहाँ हूँ, जब चाहूँ जहाँ चाहूँ तेरा दीदार हो जाए। तो हाइट ऑफ प्रोडक्टिविटी इज इजी क्लोजनेस और इजी अचीवमेंट ऑफ योर फाइनल डेस्टिनेशन, एंड फाइनल डेस्टिनेशन इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। It is nothing but process simplification. It is nothing but profit maximization. It is nothing but cost reduction through production cost reduction through waste reduction. Waste को जितना reduce करेंगे कहानी आगे बढ़ती जाएगी। ये उर्दू फिल्मों की तरह नहीं, जब मर्जी हीरो मार दिया, जब मर्जी दुश्मन बना दिया, नफरत करा दी, गुस्सा हो गया, नहीं। इसके सेट प्रोसेसेस हैं, इसके सेट प्रिंसिपल्स हैं, हमें उसको फॉलो करना पड़ेगा। आगे चलते हैं जी, अगला देखते हैं कि हमारे पास क्या है, इनोवेशन का अगला स्टेप क्या है। रिड्यूसिंग मटेरियल। अब एक गैल्बर्ट था सिविल इंजीनियर अमेरिका में, 1910 में उसने सिविल इंजीनियरिंग के अंदर 15 से 20 उसकी थी कैटेगरी, स्टेप्स थे, उसने 8-10 डिलीट कर दिए और स्पीड ऑफ कंस्ट्रक्शन बढ़ा दी। ये गैल्बर्ट ने किया। उसने शेव करने के लिए तरीका ऐसे इख्तियार किया कि 3 रेजर से 2 रेजर से एट ए टाइम शेव करता था ताकि टाइम बचे। इतना प्रोडक्टिविटी कॉन्शियस था गैल्बर्ट। बाद में उसने इरादा इसलिए तर्क कर दिया कि उससे जो कट लगता है 2 रेजर से चेहरे पे, उसका रिकवरी टाइम ज़्यादा है, इसने फिर उसको ख़त्म कर दिया, 2 रेजर्स को एट ए टाइम इस्तेमाल करना। रिड्यूस गैस कॉस्ट। अच्छा, रिड्यूसिंग एनवायरमेंटल डैमेज। अब लाहौर दुनिया में मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी है, आप एनवायरमेंट की है ना, 665 किया एयर क्वालिटी इंडेक्स लाहौर में। गुलबर्ग में आज से 3 हफ्ते पहले 665 था। मेलबर्न का जब पाकिस्तान का मैच हो रहा था उसी दिन 2 था, 2 वर्सेस 665। एक स्टडी हुई है, अनकन्फर्म स्टडी है, रिलायबल नहीं है, कि लाहौर के रेजिडेंट्स की इस पॉल्यूशन की वजह से लाइफ 8 साल कम हो गई है एवरेज। आपको पता है स्टडी का?
अच्छा, ये स्टडी अगर सही है तो कितना लम्हा फिक्री है। आज से 40 साल पहले काला शाह काकू के सामने से गुजरते थे तो इतिहाद केमिकल्स की स्मेल पूरे 6 मील में फैली होती थी, इतना पॉल्यूशन था। 70s और 80s का अनकंट्रोल पॉल्यूशन ने पाकिस्तान में, लाहौर में ज़िंदगी जीरन कर दी है लाहौर के लोगों की। अब एमिशन कंट्रोल डिवाइसेस फैक्ट्रियों के अंदर लगाते हैं, वो भी वैल्यूडेशन है। EPA के रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट करना, वो भी वैल्यूडेशन है, वो भी इनोवेशन है। और ईंटों के भट्टे से जो पोल्यूशन होता है उसका उन्होंने नया टेक्नोलॉजी दी है, कोई जी टेक्नोलॉजी, जिसमें पोल्यूशन कम आती है। क्या नाम है जी, किसी को पता है? जिगजैग टेक्नोलॉजी। अब पता चलेगा कि जिगजैग टेक्नोलॉजी भी 70s की है, थोड़ी देर में पता चलेगा। और क्योंकि हम तो 1860 के भट्टों के उस पर ऑपरेट कर रहे हैं ना, 1860s के, 1850s के। अब जिगजैग पहली आई है, अगली टेक्नोलॉजी आ चुकी है, उससे 3 जनरेशन आगे आ चुकी हैं, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट इतनी ज़्यादा है कि नया बंदा डरता है। लेकिन एनर्जी सेविंग इतनी ज़्यादा है कि वो 2 साल 4 साल में पैसे पूरे कर देती है। नई टेक्नोलॉजी 2 से 4 साल में पैसे पूरे कर देती है, याद रखिएगा। सर्टन केसेस में 6 महीने में। अब गैस कॉस्ट, हाइब्रिड कार आ गई, ये भी इनोवेशन है। सोलर पे भी चल रही है, गैस पे भी चल रही है, उस पर बिजली पे भी चल रही है। 3 in 1, 2 in 1 ये हाइब्रिड कार्स आ गई अब दुनिया में। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इग्निशन आ गया, रिवायती कार्बोरेटर को चेंज किया। कार्बोरेटर 200-150 साल से जब से डिज़ाइन था कार्बोरेटर था, फ्यूल के मुताबिक वो एडजस्ट करता है। इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इग्निशन जिसे कहते हैं, इग्नाइट उतना करता है, उतना फ्यूल फेंकता है जितनी ज़रूरत है। तो ये 2000 सीसी कार की पावर 1300 सीसी में आ गई होंडा सिटी में। ये 2000 सीसी थी पहले टोयोटा में 1970 में, वो 1300 पे ले आए, अब 660 पे ला रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ा के। ये भी एक इनोवेशन है। रिप्लेसमेंट ऑफ प्रोडक्ट सर्विसेज, फैक्स ख़त्म हो गई दुनिया में और ई अटैचमेंट आ गई याहू की या जीमेल की। अब 10,000 डॉक्यूमेंट भेजें, कागज़ भी बचता है आपका, और फैक्स की कॉस्ट भी बचती है, टेलीफोन बिल भी बचता है, ये भी इनोवेशन है। फ़ोटो कॉपिंग और स्टैम्प पेपर आहिस्ता आहिस्ता ये ख़त्म हो रहे हैं, और व्हाट्सएप पे तस्वीर खींची और 5,000 बंदों को या 2,000 बंदों को व्हाट्सएप कर दिया, पेपर भी बच रहा है। सो ऑल इनोवेशंस आर मोस्टली एनवायरमेंटल फ्रेंडली, दैट सेव्स योर पेपर, जितना पेपर बचता है उतना आपके दरख्त बचते हैं, उतना इकोसिस्टम स्टेबल रहता है, ग्रीन टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती है। नेक्स्ट चलते हैं जनाब, रिड्यूसिंग एनर्जी कंजप्शन। आपके घरों में 100 वाट 6 वाट के बराबर बिजली दे रहा है, इलेक्ट्रिसिटी 6 वाट कंज्यूम हो रही है, और उसकी ल्यूमिनेशन पावर है जो वो 100 के बराबर है। ये भी इनोवेशन आया। LEDs में नई मोटर्स आई हैं जो पुरानी कन्वेंशनल इंडक्शन मोटर्स को रिप्लेस कर रही हैं। बिजली 1/3 कम है उसकी, हाफ कंजम्पशन है। उन पे जाएं आप एनर्जी मैनेजमेंट में। याद रखें 2 चीज़ें पाकिस्तान में इग्नोर हैं इंडस्ट्री में, मैं बार बार कह रहा हूँ, एक मेंटेनेंस मैनेजमेंट और दूसरी एनर्जी कंजम्पशन की मैनेजमेंट, यानी एनर्जी कंजम्पशन। इन 2 पे पैसे लगाएंगे आपका 50-60% प्रॉफिट बढ़ जाएगा। क्योंकि बिजली अगर 80 रुपये यूनिट हो गई घरों की और इंडस्ट्री की 100 रुपये हो गई, तो पंजाबी का मुहावरा ना कि गंजी नहाएगी की तो निचोड़ेगी की, वो हो जाना है हमारे साथ इंडस्ट्री के साथ। हमें फौरी तौर पे एफिशिएंट सिस्टम पे जाना पड़ेगा, हमें फौरी तौर पे प्रोसेस को सिंपलीफाई करना पड़ेगा, पोस्ट प्रोसेस की कॉम्प्लेक्सिटी तोड़नी पड़ेगी। एक प्रोफेसर जापान में गया था, डॉक्टर डेमिंग, जिसको जापानी इंडस्ट्री का पता है, उसने फ़िलासफ़ी दी, जापान उठ गया फ़िलासफ़ी से। मैं आपको फ़िलासफ़ी दे रहा हूँ, उठना आपने खुद दी है। मैं आपको पावर टॉनिक दे रहा हूँ, एनर्जी आपने पावर टॉनिक से खुद लेनी है। ये आइडियाज़ पकड़ते रहे, एक आइडिया में आपकी 10 से 5% सेविंग है मेरी हर आइडिया में, और मैंने अप्लाई करके जिताया है लोगों को। उसके बाद कन्फॉर्मेंस टू रेगुलेशंस, EPA के रेगुलेशंस जब सख्त होंगे, अभी तो हुए नहीं, अभी जो मर्जी जितना मर्जी धुआं छोड़े गाड़ी। अमेरिका में हर 1 साल के बाद गाड़ी की एमिशन कंट्रोल टेस्ट कराना पड़ता है। अगर एमिशन स्टैंडर्ड से बड़ी हो तो गाड़ी बंद हो जाती है, आप चला ही नहीं सकते, और आपको उसकी ट्यूनिंग करानी पड़ती है, इंजन की ओवरहॉलिंग करानी पड़ती है। और वाशिंगटन में लाहौर से कुछ 10 गुना गाड़ियाँ, न्यूयॉर्क और वाशिंगटन में, धुआं है ही नहीं वहाँ पे। ये कॉलर मेरा 1 दिन में गंदा हो जाता है, वहाँ 4 दिन गंदा नहीं होता था। आप यकीन करें, मैं 2-2 हफ्ते बूट पॉलिश नहीं करता था, बूट चमक रहे होते थे। उन्होंने कार्बन ख़त्म कर दिया है एनवायरमेंटल रेगुलेशन सख्त करके। EPA, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, अमेरिका से पाकिस्तान में नाम आया है। यहाँ पे सिर्फ एक बाबू बैठा हुआ है 21वें ग्रेड का, 2 पराडो, 4 टाइपिस्ट और बेगम साहिबा को शॉपिंग कराने के लिए एक सरकारी गाड़ी, ये है उसका मैंडेट।
और बच्चों को स्कूल से पिकअप, ज़ाहिर है वो भी सरकारी गाड़ी पे होगी ना, तनख्वाह इतनी थोड़ी है, 7 लाख में कहाँ गुजारा होता है। ये है हमारा बाबू अप्रोच। तो कन्फॉर्मेंस टू रेगुलेशंस, सोशल एंड स्पिरिचुअल इनोवेशन। स्पिरिचुअल इनोवेशन है कि आप लोगों की फलाह बेहतरी के लिए ऐसे स्टेप्स लें कि उनको मिनिमम टैक्स हो। मैं एक छोटी सी सोशल इनोवेशन की मिसाल दूं यूईटी से, आपको यकीन नहीं आएगा। यूईटी में मस्जिद के सामने एक बहुत बड़ी बिल्डिंग 4 मंजिला बनी। वीसी ने मुझे कहा, जनरल अकरम ने, ये तुम ले लो। 16-18 कमरे थे, 4 मंजिला। कहता है इसमें कोई चीज़ अमेंडमेंट करानी है अभी करवा लो, अभी हमने ठेकेदार को बिल क्लियर नहीं किया। मैंने कहा बिल्डिंग सारी सही है, एक चीज़ रह गई है। कहता है मैंने तो हर चीज़ डाल दी है। मैंने कहा एक चीज़ रह गई है, रैंप नहीं बनाया आपने स्पेशल लोगों का, कोई व्हील चेयर पर आएगा वो कैसे आएगा। तो वीसी साहब ने पूछा मेरी तरफ, बड़े अच्छे इंसान थे, अल्लाह उनको हयात है, खिज़र हयात दे, लंबी हयात दे। उन्होंने मेरे मुड़ के देखा कि तुम्हारे पास हैंडीकैप स्टूडेंट्स हैं। मैंने कहा ये बिल्डिंग 100 साल के बन रही है, 200 साल के लिए। 200 साल में एक हैंडीकैप लड़का या लड़की आएगी, मुझे बददुआएं देगी कि मैंने सोशल इनोवेशन नहीं की। सोशल इनोवेशन लीड्स टू स्पिरिचुअल इनोवेशन। अल्लाह की बरकतें, रहमतें स्पिरिचुअल इनोवेशन और सोशल इनोवेशन से होती हैं। हमारे प्रोफेसर साहब ने थोड़ा सा जिक्र किया था यूसीपी के, चले गए। हाँ, सोशल इनोवेशन और स्पिरिचुअल इनोवेशन ये सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है। रहमत और बरकत का ताल्लुक स्पिरिचुअल इनोवेशन से। आप ऐसे मेरे पास जब पावर्स आई 21वीं 20वीं ग्रेड में, मैंने क्या किया कि ख़वातीन से कहा मैं 4 बजे के 5 बजे के बाद आपने नहीं बैठना दफ्तर में, आपकी फैमिली टाइम में घर तो। उसके बाद हैंडीकैप्स को मैंने स्पेशल अलाउंसेस दिए, उनके वर्क आवर्स को मैंने कम किए, उनके लिए बैठने का, उनके लिए स्पेशल वॉशरूम तैयार करवाए मैंने। अगर मैं नहीं करा रहा तो मैं आई एम डूइंग इनजस्टिस विद माय जॉब इन इनोवेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन दुनिया का नहीं, आखिरत का प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी करना है, उसका नाम सोशल इनोवेशन है। उस पर इन्वेस्ट करें और अल्लाह की बरकतें पीछे भागेंगी आपके। कामना नहीं शादमानी उठा के ऊपर ले जाएगी आपको 7वें आसमान पे, रिफत के पास, अगर आप स्पिरिचुअल इनोवेशन पे जाते हैं और जाएंगे। अच्छा, सोर्स ऑफ इनोवेशन क्या है जनाब? मेरे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऐसा है, ओपन कम्युनिकेशन है, वी बिलीव ऑन डायलॉग, आई एम एक्सेसिबल टू माई सबऑर्डिनेट्स। सो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का बहुत बड़ा रोल है। अगर हायरार्की है और बॉस के दफ्तर में जाने के लिए 6 बंदों से परमिशन लेनी है तो इनोवेशन में डिस्करेजमेंट का लिमिट आ जाएगा। इट शुड बी ओपन, इट शुड बी एक्सेसिबल, it should be, he should be available, and he should appreciate all ideas irrespective of this fact whether this is economically viable or not. और इकोनॉमिक वायबिलिटी बाद में आती है, पहले आती है कि मार्केट में एक्सेप्टेबल है कि नहीं, यूज़र ख़रीदने को तैयार है कि नहीं। फिर टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन से आप प्राइस भी गिरा लेते हैं बाद में। इनोवेटिव आइडिया इंटरनेट से मिल जाता है, आइडिया डिज़ाइंस इंटरनेट पे हर चीज़ है। मैं नस्ट की तरफ से एक फैक्ट्री में लाहौर में आया, स्टेशन के पीछे फैक्ट्री थी, उन्होंने हमें तस्वीर भेजी, वो लेथ मशीन डिज़ाइन करते थे। उन्होंने कहा आप नस्ट की तरफ से आए। मैं गया तो स्टेशन के पीछे तंग गलियाँ थी और एक गली जहाँ बंद हो रही थी। मैंने कहा यहाँ कहाँ फैक्ट्री होनी है। तो एक 7 मरले का घर था, वो एड्रेस वही था। मैंने बेल बजाई तो एक बाबा निकला बाहर। मैंने कहा ये फैक्ट्री है लेथ मशीन की? वो कहेगा तुम कहाँ आ गए हो? उसने कहा यही फैक्ट्री है। अंदर मैं गया तो अंदर जेम्स बॉन्ड की तरह एक फैक्ट्री थी, सेहन में फैक्ट्री लगी हुई थी और खूबसूरत लेथ मशीन उसने हाथ से बनाई थी। मैंने कहा डिज़ाइन कहाँ से लिया? कहता स्वीडन को हमने ख़त लिखा था तो उन्होंने पूरा डिज़ाइन भेज दिया, वो अल्लाह लोग हैं। तो हमने डिज़ाइन को कॉपी करके कर लिया। अब तो इंटरनेट पे आ गया, ये 15-18 साल पहले की बात है जब नस्ल में था। इंटरनेट पे आपको हर डिज़ाइन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, कोशिश तो करें। हर प्रोसेस की सिंप्लीफिकेशन और इनोवेशन की टेक्निक्स भी मिलेंगी और 10 वीडियो मिल जाएंगे प्रोसेस इनोवेशन इन फॉर एग्जांपल केमिकल, पीवीसी, कंस्ट्रक्शन, फुटवेयर, रेडीमेड गारमेंट्स, हर एक का सोल्यूशन इंटरनेट पे है। आप एक इनोवेटिव एजेंट अपने दफ्तर में रखें पोस्ट और उसको दें पैसे 25-50 हज़ार रुपया, वो 50 लाख साल में कमा देगा। अगर 50 लाख नहीं कमाता अपनी तनख्वाह से 10-12 गुना ज़्यादा कमा देगा। कुछ और नहीं समझ आती तो खातम हुसैन को बुला लें, 1-2 मैं ऐसे आइडिया दूंगा, चुटकुले छोड़ूंगा कि आपके पास करोड़ 2 करोड़ ऐसे ही आ जाएगा और आप समझेंगे आपकी अक्लमंदी से आया। ठीक है, अक्लमंदी आपकी, आपने विकेट से बाहर निकल के खेले, लेकिन आइडियाज़ की जंग में जिसके पास बड़ा आइडिया वो जीतता है, याद रखें। जिसके पास इकोनॉमिकली वाइबल आइडिया वो जीतता है जंग, जिसका आइडिया मार्केट ड्रिवन है वो जीतता है, जो कस्टमर फ्रेंडली आइडिया वो जीतता है।
तो आप आइडियाज़ को ब्रेनस्टॉर्म करें और आइडिया से जंग जीतें। अभी मैं एक लाहौर की फैक्ट्री में गया, वो ट्रांसफार्मर बनाते थे। उन्होंने डाइवर्सिफाई करने के लिए ऐसे पौधे लगाए जो पानी में उगते हैं और 20 गुना ज़्यादा टमाटर देते हैं। मुश्किल सा नाम था कुछ, हाँ जैसे ही लफ्ज़ था। और कहते हैं अभी तो पानी है, अब हम हवा में लगाएंगे टमाटर। लो जी, एरोपोनिक भी आ गया ठीक है। अच्छा, अब ये टेक्निक्स नई टेक्निक्स है ना, ये टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन का मतलब इंटरनेट इनेबल्ड एनवायरनमेंट नहीं है, वेब नहीं है, हम उसको तक महदूद है। ऑटोमेटिक प्लांट इज नॉट ओनली टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। उन्होंने मुझे कहा तुम घर में लगाओ, और टमाटर 400 रुपये किलो थे अभी भी, और 2,500 रुपये किलो, यही है ना, 250-400 की रेंज में फॉल कर रहे हैं ये टमाटर और प्याज, बेसिक इंग्रेडिएंट। उसने कहा तुम एक्सपोर्ट करो अपने मोहल्ले में। मैं फैल्कन में रहता हूँ, वहाँ पे आबादी में 300 से 400 रुपये के टमाटर पिछले दिनों मिल रहे थे। मैं 200 का बेच सकता हूँ, मैं मार्केट लीडर हो जाऊँगा। लेकिन ये टेक्निक लगाऊंगा तो होऊंगा ना। और मैंने देखा 20 से 25 हज़ार इन्वेस्टमेंट है उसमें। अगर आप ये टेक्निक ना भी लगाएं तो तब भी इतनी आप डायरेक्ट सॉइल में भी लगाएं तब भी उसकी प्रोडक्शन। अब सॉइल 5-5, 10-10 मरले के घरों में सिमट ही सिमट है, सॉइल कहाँ से लाएंगे? गमलों में लगाना शुरू करते हैं। लेकिन पानी वाला तो मैं आश्चर्य कर उठा, अब हवा वाला भी आ गया। पहले होता था हवाई रोजी, हवाई बातें। ये हवाई बातें ड्रामा इन रियल लाइफ हो गया। दिस नो लॉन्गर हवाई बातें, दीज आर नो लॉन्गर फिक्शंस। ये अफसानवे नहीं है, दीज आर फंक्शनल थिंग्स, नॉट फिक्शनल थिंग्स। दीज आर द ड्रामा इन रियल लाइफ। यू नीड टू सी हाउ यू इनोवेट, और आप प्रोडक्ट में डाइवर्सिफिकेशन करें। ये लगा दें जो मोहतरमा टेक्नोलॉजी कह रही है, एरोडायनेमिक्स या वट एवर, एरोप्रोपलिन जो भी है, आप उसमें व्हाट्सएप में डाल दें 10 के 10 फैक्ट्रियों में लग जाएगा। और टमाटर की सप्लाई ज़्यादा होगी तो 80 रुपये 70 रुपये आ जाएगा। ये भी सप्लाई और डिमांड की गेम है ना। टमाटर सारे टमाटर, प्याज, सप्लाई डिमांड। इंडिया 25 मील दूर है लाहौर से, वहाँ 25 रुपये किलो है प्याज, यहाँ पे 250 रुपये किलो है। सारी हमारी एग्रीकल्चर लैंड को सोसाइटी में नहीं, सोसाइटी तो एक फैक्टर है, सोसाइटी से इतना नहीं जमीनें गई। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी हाफ है इंडिया की पाकिस्तान से, पता है आपको? इमरान खान जब गया ना वहाँ पे रशिया में अपने गिरने से पहले या गिराने से पहले, तो उसने एक ही बात की रशिया से, मैं टीवी पे सुन रहा था। उसने कहा एग्रीकल्चर हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत कम है, हमें टेक्नोलॉजी दो रशिया से। कहा क्योंकि रशिया गंदम एक्सपोर्ट में नंबर 1 है, और कम्युनिस्ट होने के बावजूद कम्युनिस्ट सिस्टम में प्रोडक्टिविटी का कॉन्सेप्ट ही नहीं, वहाँ प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट है। यू वर्क और डोंट वर्क, यू गेट पेड। उन्होंने एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इतनी बढ़ा ली, और इन्होंने इंडिया को टेक्नोलॉजी पर एक्सपोर्ट की। और इंडिया की अमृतसर की सॉइल केमिस्ट्री लाहौर वाली है, वहाँ पे एग्रीकल्चर यील्ड डबल है गंदम की। अगर हमारे 25 है तो उनकी 70 है। लैंड रिफॉर्म्स तो एक पॉलिटिकल चीज़ है, वो तो होनी नहीं, वो तो जब तक जान नहीं निकलेगी हमारी तो नहीं होगी। वो तो आउट ऑफ क्वेश्चन है। वो कब्जा ग्रुप जान छोड़ेगा तो लैंड रिफॉर्म्स होगी, कब्जा ग्रुप ने भी जान नहीं छोड़नी। अब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आ गया, लॉन्ग टेन्योर इन मैनेजमेंट। अगर मैं 6 साल मैनेजर होऊंगा ना, 6ठे साल मुझे इतनी बारीकियां समझ आ जाएंगी कि मैं वेस्ट रिड्यूस करने लग जाऊंगा। तो टेन्योर का लॉन्ग करना भी बड़ा ज़रूरी है। अभी पिछली गवर्नमेंट में एक मुसीबत थी, टेन्योर किसी का 6 महीने 4 महीने, किसी ब्यूरोक्रेट आई जी का 3-6 महीने से ज़्यादा नहीं था, तो इम्प्रूवमेंट कर ही नहीं सके, इनोवेशन लाई नहीं। ना पुलिस में इनोवेशन आई, ना एजुकेशन में इनोवेशन आई। 6 तो एडिशनल सेक्रेटरी चेंज हुए 1 साल में मेरे सामने। तो टेन्योर का डिले करना भी एक, तो आप फॉरेन वर्कर्स को ना निकाल लें कि मेरे लिए कुर्सी नहीं उठाई तो दरवाज़ा नहीं खोला। और बादशाह सलामत कल्चर ख़त्म करें और उनको फ्री हैंड दें इनोवेशन के लिए, और उनको रिस्क अवर्स ना करें कि जी मैंने रिस्क लेना नहीं, नौकरी ख़राब हो जाएगी। उनसे कोई रिस्क लो, लॉस होगा, मैं जिम्मेदार हूँ। उनको एक रिस्क अलाउंस देने शुरू करते हैं, कहीं से विकेट से बाहर निकले खेलो, तुम स्टंप आउट नहीं होगे, मैं इस विकेट संभाल लूँगा। उनको को बाउंड्री पे खड़े हो जाओ। जो आइडियल जो होती है ना इनोवेशन, वो बाउंड्री पे खड़ा होकर हो जाता है, मैच कर इनोवेशन बैट लेके। और इतना प्रोसेस में और प्रोडक्ट में और माहौल में इनोवेशन किया जाता है कि बाउंड्री का बॉल सीधा उधर आता है बजाय स्टंप के जाने के, वो वहाँ टच करता छिक्का हो जाता है। सेवर प्लॉ ने इनोवेशन किया ना, थोड़ा सा मार्केट लीडरशिप ले लिया है चावलों में। लाहौर इस्लामाबाद में तहजीब बेकरी ने प्रोडक्ट में इनोवेशन किया, भी प्रोसेस में नहीं किया। मार्केट लीडरशिप उसके पास चली गई, उसने नाम बदला भी। 6 राहत बन गई थी इस्लामाबाद पिंडी में, हर जगह राहत थी, और किसी राहत में राहत नहीं थी सिवाय एक असली राहत के। तो तहजीब उसने नाम रखा, फिर भी चलो। तो ब्रांड बनाने के लिए आपको प्रोडक्ट और प्रोसेस पे जोर देना पड़ेगा, नाम पे जोर देना नहीं पड़ेगा। ये इजहार लिमिटेड 1960 में बनाता है, सिविल इंजीनियर था यूटी का इजहार।
उसने एक बनी बनाई छतों का इनोवेटिव कॉन्सेप्ट दिया, मार्केट लीडरशिप मिल गई। उसकी सेकंड जनरेशन ने बनी बनाई दीवारें देना शुरू कर दिया। अब दीवारें भी तो आ गई जो डीएचए के बाद लगी हैं। ये सेकंड जनरेशन ने किया। थर्ड जनरेशन आके कुछ और कर देगी, और चौथी जनरेशन आके 2 दिनों में फैब्रिकेटेड मकान का पूरा स्ट्रक्चर देगी। आप नट एंड बोल्ट से असेंबल कर लें, घर तैयार है। आप इस्लामाबाद गए 2 दिन बाद आए तो घर तैयार है, ये हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन वो एरिया है जहां पे इनोवेशन जीरो है हमारे पास। कंस्ट्रक्शन वो एरिया है जहां पे इनोवेशन जीरो है। और केमिकल इंडस्ट्री में इनोवेशन ज़्यादा है, फूड इंडस्ट्री में भी इनोवेशन ज़्यादा है। अब लाहौर में फूड की मिसाल ले लें, लाहौर फूड का हेडक्वार्टर है। कोई ग्लोबल हमारी सप्लाई चेन में हमारा नाम कहीं नहीं है, क्योंकि प्रोसेस में वेरिएशन नहीं है, प्रेजेंटेशन नहीं है, वैल्यू एडिशन नहीं है, सिर्फ टेस्ट है।